सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट। ईरान को परमाणु से हमला करके मिटा देने की धमकी यूएन के अंदर इजराइल के प्रधानमंत्री ने दे दी। जी हां, इजराइल के प्रधानमंत्री यानी इजराइल की सरकार में कोई भी हो, बौखलाहट ईरान को लेकर हमेशा से होती है। नेतन्याहू ने ईरान के खिलाफ बयानबाजी करते हुए कहा कि अगर ईरान ने बना लिया अपना परमाणु बम तो हम न्यूक्लियर अटैक कर देंगे। इसके बाद इजराइल से लेकर पूरे यूएन में और पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया, क्योंकि यूएन के अंदर खड़े होकर किसी देश को परमाणु हमले की धमकी देना ये कोई छोटी बात नहीं है। इससे पहले अमेरिका, सऊदी या खुद ईरान कुछ बोलता, तुरंत ही इजराइल के प्रधानमंत्री के दफ्तर से क्लेरिफिकेशन दिया गया इस बयान के बाद कि जी ये तो गलती से मेरे मुंह से निकल गई। नेतन्याहू का मतलब ये था न्यूक्लियर अटैक नहीं, मिलिट्री अटैक, मिलिट्री एक्शन लेंगे। और इस पर लंबी चौड़ी सफाई दी कि वो नेतन्याहू के मुंह से निकल गई। ये तो वही वाली बात हो गई, भैया मेरे मुंह से निकल गई, मेरा मुंह से निकल गई, मेरी जबान टूट गई। क्या कर रहा है? नेतन्याहू ने एक कांड और किया। नेतन्याहू ने यूएन के अंदर एक मैप दिखाया। उस मैप में, इजराइल के मैप में, उसने फिलिस्तीन को और गाजा को और दूसरे इलाके को दिखाया नहीं, पूरा का पूरा उसने इजराइल दिखाया। कब्जा मतलब ऑफिशियली दिखा दिया कि जी हाँ जी पूरा हमारा कब्जा है। फिर उसके बाद बताया कि इंडिया से होते हुए और फलानी जगह से होते हुए गैस पाइपलाइन यहाँ तक आएगी और यहाँ से हम ये काम इस तरह से लेकर जाएंगे, ये लाइन हम इस तरह से बिछाएंगे। मेन बात ये थी कि इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने जो काम कभी नहीं किया वो अब कर दिया, मैप से फिलिस्तीन को पूरी तरह से गायब कर दिया। इसके अलावा एक इंटरव्यू में नेतन्याहू ने काफी नरमी दिखाई है। नेतन्याहू को सऊदी अरब की बेइंतहा जरूरत है। सऊदी अरब से नॉर्मलाइजेशन के लिए कुछ भी करने को नेतन्याहू की सरकार तैयार है। बताना ये चाहूंगा कि नेतन्याहू ने इंटरव्यू में कहा है कि अगर मोहम्मद बिन सलमान के रहते हुए और हमारी सरकार के रहते हुए अगर ये नॉर्मलाइजेशन हो गया तो हो जाएगा, वरना अगर ये टल गया तो काफी लंबे समय तक के लिए टल जाएगा। इशारों में उन्होंने ये भी कह दिया है नेतन्याहू ने कि फिलिस्तीन स्टेट पर भी हम बातचीत करने को तैयार हैं। हालांकि अब दूसरी खबर सुनिए इससे जुड़ी हुई। सऊदी अरब ने एक बार फिर से पलटी मार ली है। सऊदी अरब के विदेश मंत्री ने यूएन में यह कहा है कि फिलिस्तीन का मुद्दा सबसे इंपॉर्टेंट है मिडिल ईस्ट में शांति के लिए, उसके बिना कोई बातचीत नहीं हो पाती। साथ उन्होंने ये भी कहा कि 2 स्टेट सॉल्यूशन जरूरी है और 1967 में जो बॉर्डर लाइन बनाई गई थी, इजराइल को उसके अंदर जाना होगा, फिलिस्तीन को ईस्ट जेरूशलम इजराइल को देना होगा। देखिए, यूएन के अंदर सऊदी अरब के विदेश मंत्री ने जो बोला है, अगर वो दिल से और साफ दिल से बोला है तो इससे अच्छी बात नहीं है, लेकिन इतना गिरगिट रंग नहीं बदलता जितना फिलहाल सऊदी अरब बदल रहा है। इसलिए पूरी दुनिया के मुसलमानों को सऊदी अरब पर भरोसा बिल्कुल नहीं रहा। उधर इजराइल का एम्बेसडर जो यूएन में है, उसने कहा है कि इजराइल और सऊदी अरब का नॉर्मलाइजेशन जो है फिलिस्तीनियों को बिल्कुल आइसोलेट कर देगी, यानी इजराइल और सऊदी अरब की जो डील होगी उसमें फिलिस्तीन का कोई मुद्दा नहीं होगा। उधर इजराइल के विदेश मंत्री ने साफ कह दिया है कि सऊदी अरब से नॉर्मलाइजेशन होने के बाद एशिया और गल्फ के कई सारे लगभग 7 से 8 मुस्लिम देश हमसे तुरंत नॉर्मलाइजेशन कर लेंगे। कहीं ना कहीं सऊदी अरब को भी इजराइल में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है मेरे दोस्तों। कैसे? ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं खुद इजराइल के प्रधानमंत्री के दफ्तर से पोस्ट किया गया है। आपको बता दूं कि यूएन के अंदर जब ये भौंक रहा था इजराइल का प्रधानमंत्री, तो काफी सारे देश यानी पूरा हॉल खाली था, बहुत कम लोग थे, लेकिन सऊदी अरब की जो प्रतिनिधि थी यूएन की, वो बैठी हुई ध्यान से नेतन्याहू को सुन रही थी। तो इजराइल इतना खुश हुआ कि इजराइल ने उस तस्वीर को शेयर कर दिया। कल जो था वो सऊदी अरब का नेशनल डे था, तो पहली बार सऊदी अरब को इजराइल ने उसके नेशनल डे पर मुबारकबाद पेश करी। दोस्तों, कहानी बहुत आगे बढ़ रही है। गद्दारों में सबसे बड़े गद्दार अरबियों में होते हैं।
अपने आप को इसलिए सबसे बेहतर समझते हैं क्योंकि कुरान उनकी ज़बान में है, लेकिन इनसे बड़ा गद्दार कोई नहीं है। यूएई के प्रेसिडेंट ने भी पूरी तरह से सऊदी अरब और इजराइल के नॉर्मलाइजेशन को सपोर्ट कर दिया है। और मैं बात करूं कुर्दोगलू की, तो तुर्की से बड़ा कुर्दोगलू कौन होगा? दोस्तों, इजराइल के विदेश मंत्री और तुर्की के विदेश मंत्री ने अमेरिका के न्यूयॉर्क में मुलाकात करी। देखिए, मेरे दोस्तों ये तस्वीर देखिए, ये वो गुब्बारे हैं जो फिलिस्तीनियों ने गाजा की तरफ से, गाजा के इलाके से, वो गैस वाले खतरनाक गुब्बारे जो फटते हैं और आग लगा देते हैं, वो भरकर इजराइल की टेरिटरी की तरफ उड़ाए, जिसके बाद इजराइल ने हमास के कई पोस्ट पर हमला कर दिया। उधर इजराइल के अंदर 36वां हफ्ता लग चुका है और नेतन्याहू के खिलाफ यहूदी लोग 36वें हफ्ते में भी सड़क पर उतरकर नेतन्याहू की सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, कमाल की बात एक अमेरिका में देखने को मिली। कुछ साफ दिल यहूदी और फिलिस्तीन के लोग दोनों मिलकर अमेरिका के यूएन के दफ्तर के बाहर फिलिस्तीन के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। सोचिए, यहूदी जो साफ दिल के हैं वो और फिलिस्तीनी लोग इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, फिलिस्तीन के हक में आवाज उठा रहे हैं यूएन के बाहर। देखिए, उन्नीस 1980 में ईरान और इराक के बीच खतरनाक जंग हुई थी, जिसकी एनिवर्सरी ईरान ने बनाई। ये तमाम वीडियो आप देखिए। ईरान ने एनिवर्सरी मनाई, अपनी खतरनाक मिसाइल, फाइटर जेट समेत रॉकेट और न जाने क्या क्या हथियार दिखाए। लेकिन इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी वो थी ईरान की, यानी दुनिया की एक ऐसी ड्रोन शक्ति दुनिया ने दिखाई जो पूरी दुनिया के ड्रोन में सबसे लंबी दूरी तक जा सकता है। कहा यह जा रहा है कि पूरी दुनिया में किसी के पास, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, रशिया, किसी के पास ऐसा ड्रोन नहीं है जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर हो। लेकिन ईरान ने ये 2000 किलोमीटर तक का वार करने वाला ड्रोन, जिसका नाम मुजाहिद 10, वो दिखा दिया है, जिससे अमेरिका और ईरान के दुश्मन इजराइल काफी ज्यादा सख्त में आ गए हैं। امروز در دکترین جمهوری اسلامی ایران جنگ یا سلطه‌گری بر دیگران وجود ندارد، اما حفظ آمادگی نظامی با رویکرد دفاعی برای امنیت پایدار و بازدارندگی.
उधर ईरान एक खतरनाक कानून बना रहा है। अब अगर महिलाएं हिजाब नहीं पहनेंगी या गंदे कपड़े पहनेंगी तो उस महिला को 10 साल के लिए जेल में जाना पड़ सकता है। ईरान के कुछ फोर्स के चीफ खुद सीरिया पहुंचे हैं। काफी लंबे समय के बाद सीरिया और ईरान जबरदस्त ड्रिल करने वाले हैं। जब सऊदी अरब ने ईरान से रिश्ते तोड़ा था तो जिबूती और मालदीव ने भी ईरान से रिश्ते से इनकार कर दिया था, रिश्ता तोड़ लिया था। अब सालों के बाद जिबूती और मालदीव दोनों ने ही ईरान के साथ अपने रिश्ते ठीक कर लिए हैं। दोस्तों, ईरान, रशिया और तुर्की के विदेश मंत्रियों ने अमेरिका के न्यूयॉर्क में मुलाकात करी है और सीरिया के मुद्दे पर बात करी है। अब दोस्तों, ईरान और यूएई के बीच अमेरिका कूद गया है। यूएई आइलैंड, 3 आइलैंड को अपना बताता है और ईरान कहता है ये आइलैंड हमारे हैं। इस पर मैं पहले बता चुका हूं। अब अमेरिका ने यूएई का सपोर्ट कर दिया, कह दिया कि वो आइलैंड यूएई के हैं। इस पर ईरान भड़क गया है और ईरान ने कहा है कि रिश्ते खराब कर भी रहा है और हमारे दूसरे देश के साथ अमेरिका रिश्ते खराब करवा भी रहा है और हमारे आंतरिक मामले में बोल रहा है। उधर आर्मीनिया एक बार फिर से बिना लड़े हार गया तो आर्मीनिया की जनता आर्मीनिया के प्रधानमंत्री निकोल पाशियान के खिलाफ सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं कि आपकी वजह से हम हारते जा रहे हैं, रिजाइन दो। अब दोस्तों, ये तस्वीर देखिए, आर्मीनिया की सेना ने हार मान ली है, जिसके बाद आर्मीनिया के उस इलाके में रूस की फौज पहुंची जहां पर ये जंग हुई थी और इलाका अब वो अजरबैजान के हाथ जाने वाला है। आर्मीनिया के अपने जो सैनिक है, अपने हथियार, टैंक, वो सारे के सारे हथियार रूस को सौंप रहे हैं और इसके बाद रूसी सैनिक उनको खाना पानी दे रहे हैं और मेडिकल हेल्प दे रहे हैं। The Armenians of Karabakh, which is internationally recognized as a part of Azerbaijan, were forced to declare a ceasefire on Wednesday. That some units of ammunition had been handed over so far. The Armenians of Karabakh, which is internationally recognized as a part of Azerbaijan, Karabakh, and its 120,000 ethnic Armenians now hangs in the balance on big powers to help them. The US has said it is deeply concerned by the Azerbaijan military's actions. Azerbaijan envisages an amnesty for Karabakh Armenian fighters who give up their arms. सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद पहुंचे थे चाइना। अब ताज़ा अपडेट यह है कि चाइना ने वादा किया है कि उजड़े हुए सीरिया को हम बसाएंगे और काफ़ी सारी टेक्नोलॉजी की डील भी चाइना ने सीरिया के साथ कर ली है। और चाइना ने बड़ी बात यह कह दी है कि सीरिया पर जो पाबंदी लगी है उसको हटाया जाए। उधर नीदरलैंड में तुर्किश एम्बेसी के बाहर फिर से कुरान की बेहरमती की गई है, जिसके बाद तुर्की भड़क गया है और तुर्की ने इसकी निंदा करी है। निंदा के अलावा अब कुर्दोगलू कर भी क्या सकता है। मिडिल ईस्ट की स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे लिए, मेरी सेहत के लिए दुआ कीजिए। जय हिंद।